हाय एवरीवन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। देखो अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ नहीं करना, कि अपने लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अज आप सिलेबस ही डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच। देखो वैसे तो आपको पता है भी जो मास्टर कैडर का अपने को इदा प्रॉपर कुछ भी ऐदा नहीं हैगा भी दस्या होवे भी इस टॉपिक दे विच इन्ना आएगा, इस टॉपिक दे विच इन्ना आएगा। बट आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस आप कर सकते हैं भी हाँ इस टॉपिक दे विच इन्ना कुछ पूछ रहे, इस टॉपिक दे विच इन्ना कुछ पूछ रहे है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं की 3 साल के प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ डेटा एनालिसिस की है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यह डेटा निकले है भी जो अपने को जो मैट्रिसिस एंड डिटरमिनेंट है वो की है हर बार की है एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो आ ही रहा है। एंड सोनू पता है जो मैट्रिसिस एंड डिटरमिनेंट है बहुत ही ईजी चैप्टर होंगे है ना, बहुत ही ईजी चैप्टर ये की होंगे जे बेसिकली अपने तो पूछा जाता है। देखो जो मैट्रिसिस एंड डिटरमिनेंट है ये जो अपने को टाइप क्वेश्चन के टाइप्स बनते की बनते टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस से बन जाते हैं भी मैट्रिक्स केड़ी है, इक्वल मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स है, फाइनाइट मैट्रिक्स है या इनफाइनाइट मैट्रिक्स है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे है ना अपने तो। होर की अपने तो सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू हरमीशन हो गए, स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स होंगी अपने को एक हरमीशन मैट्रिक्स होंगी है। तो अपने कोई मैट्रिक्स दे देंगे वो पूछेंगे भी हाँ जी दसो ये केड़ी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हरमीशन है, स्क्यू हरमीशन है, इदां दी, ठीक है। एंड जो अपना मैथ का सिलेबस है ना वो की है +1 +2 +1 +2 एंड मेनली ग्रैजुएशन बेस्ड डिवाइडेड है, ग्रैजुएशन बेस्ड होंगे। तो जो सूँ पोस्ट ग्रैजुएशन का तो बहुत ही घट मतलब सिलेबस देखने को मिलूगा, मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोस्ट ग्रैजुएशन का बहुत ही घट मिलूगा, तो मिलूगा ही नहीं पहली गल तो, ठीक है। एंड ये देखो जो अपने को ग्रैजुएशन के टॉपिक्स आ जाते हैं किहड़े किहड़े आ जाते हैं, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी मैं एक वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पर, अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम हैगी इस कंसैप्ट के विच तो तुसी श्योरली वो वीडियो देख सकते हो। प्लस रैंक, रैंक किवें कड्डी दा किसी भी मैट्रिक्स का, लीनियर इक्वेशंस हो गई, आइगन वैल्यूज़। वैसे तो जो आइगन वैल्यू टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट ये की आप हर एक मैट्रिक्स दी एक अलग अलग की करांगे ट्रिक्स दे नाल हर एक मैट्रिक्स नू देखांगे भी 2x2 दी मैट्रिक्स लिए की ट्रिक है, 3x3 दी मैट्रिक्स लिए की ट्रिक है। तो अपने को इन्नी सारी ट्रिक्स है आइगन वैल्यूज़ नू सोल्व करन दे, तो वो बड़ी ईजिली आप आइगन वैल्यू सोल्व कर लांगे, ठीक है। देखो होर जो अपने को टॉपिक्स ने सैट थ्योरी है, सैट थ्योरी दे विच की अपने को 2 तो 4 नंबर का आ जाता है हर बार। बेसिक सैट ऑफ टोपोलॉजी, बेसिक सैट्स ऑफ टोपोलॉजी दे विच की आ जाते सैट्स आ जाते, कंपैक्ट सैट हो गया, जिवें कंपैक्ट सैट हो गया, ओके, कनैक्टेड सैट्स हो गए, इदां दे की है अपने को सैट्स आ जाते हैं। वो पूछते हैं भी हाँ जी ये सैट केड़ा है, कनैक्टेड सैट है, कंपैक्ट सैट है, केड़ा सैट है, ठीक है, अपने दसना होंगे। ये भी की है ईजीएस्ट टॉपिक है एंड वधिया की है मार्क्स है 5 के नंबर का आ रहा है हर बार एंड बहुत ईजी टॉपिक है। आप जो उसनू कंसैप्ट नू करांगे, जो आप क्लासेस स्टार्ट करांगे तो आप जो कंसैप्ट्स नू देखांगे तो अपन देखांगे अपन इंटरवल देखते उस सैट नू देखते आप दस देंगे हाँ जी ये तो कंपैक्ट सैट है, ये तो कंपैक्ट सैट नहीं है। इदां दे अपने लॉजिक्स करने, इदां दे कंसैप्ट्स करांगे, इदां दी ट्रिक्स करांगे, बड़ा ईजीली सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल दे विच देखो
देखो सैट्स हो गया ना, एम्प्टी सैट हो गया, फाइनाइट सैट हो गया, इक्वल सैट्स हो गए, सबसੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਬਸੈਟਸ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ AP, ਇੱਕ GP ਐਂਡ ਇੱਕ HP। ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਿਗਮਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ n ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੋਲਜ਼ਾਨੋਵਿਚ-ਸਟ੍ਰਾਸ ਥਿਓਰਮ ਐਂਡ ਬੋਰਲ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੀ ਥਿਓਰਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी, कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव्स जिहदे विच मेन की कवर करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ते लॉगरिथमिक दे फंक्शनस कवर करते हैं। एक्सपोनेंस एंड लॉगरिथमिक दे फंक्शनस, इन्हां दे डेरिवेटिव्स पूछे जाते हैं भी ई दा कुछ भी आपां नूं पावर दे के पुछ लणगे भी इनदा डेरिवेटिव की होएगा, लॉग दा डेरिवेटिव की होएगा। हाँ, एक होगी थियोरम्स अपने कोल होंदी है, MVT थियोरम्स होंदी है, MVT मीन वैल्यू थियोरम्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗਰਾਂਜ। ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਟਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ फंक्शन है किहड़े सैट्स ते एप्लीकेबल है, किहड़े सैट्स से एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम लिए अपने कोल 3 स्टैप्स होंदे हैगे, सिर्फ आपने 3 स्टैप्स देखने हैं। अगर तो 3 स्टैप्स एप्लीकेबल है तो आप कह देने रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दे विच रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन आते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस ये जो टॉपिक है ज़्यादा टॉपिक तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। इन्हों ते पिछले साल की है जो प्रीवियस ईयर्स है उन्होंने विच क्वेश्चंस आए हुए ने, इस करके मैं टॉपिक्स हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, अगे केड़ा अगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स दे विच की है, लिमिट्स पूछिया जांदी है भी कोई भी आपां नूं फंक्शन दे देंगे तो पूछणगे भी इस अगर इस दी लिमिट कड्ढे तो कितनी होएगी। ठीक है, तो आपां देखांगे भी टाइप ऑफ लिमिट्स होंदी अपने कोल, कुछ रैशनलाइजेशन मैथड होंदा है जिहदे विच फैक्टराइजेशन मैथड होंदा हैगा, कुछ अपने कोल स्पैसिफिक स्टैंडर्ड लिमिट्स होंदियां, वो सारा कुछ आप कोर्स दे विच कवर करांगे। एंड प्लस डेरिवेटिव्स हो गए पोलीनोमियल दे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस दे, मीन वैल्यू थ्योरम्स हो गया। ठीक है, नैक्सट अपने को आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दे भी अपने को की है काफ़ी वास्ट दे विच आंदा, कम से कम 7 to 8 मार्क्स का अपने को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे हैं। एंड वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बड़े ईजी होंगे हैं, देखने च तो अपन लगता भी हाँ ये किद्दां होएगा, बट अगर आप उसनों एक कंसैप्ट समझ आ गया, एक आपने की ट्रिक देख लियो दे विच, हाँ भी ये तो क्वेश्चन दे विच ये ट्रिक लग रही है, तो मैं शॉर्ट्स भी पा रखे यूट्यूब पर, तुसीं चैक कर सकते हो। इंटीग्रेशन के शॉर्ट्स पा रखे अपने बाय ट्रिक्स किते हुए हैं, जिवें बाय पार्ट्स होंदा है, जिवें बाई पार्ट्स का क्वेश्चन होंदा इंटीग्रेशन दे विच। वैसे तो आपको पता है ना काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाता बाई पार्ट्स दे नाल अगर करिए, तो जो आप ट्रिक्स दे नाल उही क्वेश्चन करांगे उन्होंने की हार्डली 5 सेकंड्स भी नहीं लगने करन लगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये सारे टॉपिक्स की ने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। ठीक है, जो कि आप प्रीवियस ईयर्स दे विच आए हुए ने। डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
हाँ जी, अगे की है डिफरेंशियलिकेशन। डिफरेंशियलिकेशन दे की है ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 to 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 to 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, उस तो बाद की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मेन जो अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहंदे हैगे वो की है पूछ लेंदे भी इस कोई भी डिफरेंशियलिकेशन दे देंगे, इसका ऑर्डर कितना होएगा, इसकी डिग्री कितनी होएगी। ठीक है, अपने इंटीग्रेशन का ऑर्डर दसना होएगा, डिग्री दसी होएगी। तो मान लो कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियलिकेशन जो कोई एग्जैक्ट नहीं होंगी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਤੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਨਸਕੀਅਨ। ਰੋਨਸਕੀਅਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ बड़ा ही ईजी टॉपिक है, ये बड़ा ही ईजिली हो जाते हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਬੈਸਲਸ, ਲੀਜੈਂਡਰੇ, ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ जो भी उन्होंने रिजल्ट्स होंगे, बैसल्स के रिजल्ट हो गया, लेजेंडरे के रिजल्ट हो गए, डायरैक्ट पूछे जा रहे हैं पेपर्स दे विच। लीनियर इनकैलिटीज़ हो गया, लीनियर इनकैलिटीज़ दे विच कुछ भी अपन इनकैलिटी दे के पूछ लेंगे भी इसकी इंटरवल की बनेगी, इसकी लार्जेस्ट इंटरवल की बनेगी। ठीक है, इदां दे ग्राफिकल सल्यूशनस हो सकते उहदे विच। ये जिहड़ा सारा पार्ट आ गया सब स्पेसिस हो गया, लीनियर डिपेंडेंस, ये सारा पार्ट हो गया लीनियर अलजैबरा दा। लीनियर अलजैबरा इस दे विच की है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेंगे भी, कुछ भी दो ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे, अगर इन्हां दी कंपोजिशन करांगे तो अपने कोल नई ट्रांसफॉर्मेशन की बनूगी। आइगन वैल्यूज़ भी इहदे विच भी आ जांदा है, डिमेंशनस पूछ सकते हैं, बेसिस पूछ सकते हैं भी इस दे डिमेंशन की होएगा, इस दा डिमेंशन की होएगा, इस दे बेसिस की बन सकते ने। नैक्सट अपने कोल हैगा वैक्टर स्पेसिस। वैक्टर स्पेसिस दे विच अपने कोल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैगे है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की है सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्टर्स दे विच। सारे तरह के वैक्टर्स तो आप करांगे भी टाइप ऑफ वैक्टर्स दे विच इक्वल वैक्टर केड़ा है, यूनिट वैक्टर केड़ा है, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वैक्टर्स केड़े ने। ठीक है, उन्होंने कंपोनेंट्स वैक्टर्स नूं ऐड किवें कर सकते हैं, वैक्टर्स दी स्केलर मल्टीपल की है, वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट की है, प्लस की है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने कोल प्रोजेक्शन ऑफ अ वैक्टर। नैक्सट आ गया अपने कोल 2D। 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਤੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। सिमिलरली 3D ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2D ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਕਾਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। 3D ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਸਾਈਨਸ, ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਾਰਟੇਜ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ, ਕੋਪਲੇਨਰਸ, ਕਿਊ ਲਾਈਨਸ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ डिस्टेंस बिटवीन ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, कुछ भी नंबर दे देंगे उसका स्क्वायर रूट पूछ लेंगे, एक इक्वेशन दे देंगे 10 पूछ लेंगे भी इसके सोल्यूशन की हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अपन की कंपलैक्स नंबर्स दे विच कंपलैक्स वैसे तो अपने को एक ग्रैजुएशन का भी टॉपिक होंदा सी ना कंपलैक्स एनालिसिस, बट ये अपने को की है ये मेन जो अपन मास्टर कैडर दे विच करना अपन ने +1 +2 का ही कवर करना है। बेसिकली +1 +2 का ही कवर करना है जिहदे विच कंपलैक्स नंबर्स आएंगे। ठीक है, जिमें कि आर्गन कोई भी अपने को कंपलैक्स नंबर दिता होंदा उसकी पोलर फॉर्म पूछी होंदी हैगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स की ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। ठीक है जी,
ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ = ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ sin x + y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin x cos y ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਾ cos y cos x ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੰਗੈਸਟ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है, ये सारे जैकोबियंस, हाँ जी जैकोबियंस से क्वेश्चन आता है अपन नूं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के ने इंपॉर्टेंट ने। उस तो बाद टू वेरिएबल्स दे विच अपन ने दसना हुंदा भी इस फंक्शन दा ये फंक्शन कंटीन्यूअस होएगा, टू वेरिएबल्स दे विच डिफरेंशिएबल होएगा, इस दी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे टू वेरिएबल्स दा टॉपिक हो गया। परमुटेशन एंड कंबीनेशन दे विच एक तो जो मेन अपने कोल प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उस तो बाद या जो भी इनका फॉर्मूला होंगे, जो भी इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा पूछे जाते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ये परमुटेशन एंड कंबीनेशन दे विच। बाकी ये आ गया सारा अपने को पार्ट अबस्ट्रैक्ट अलजैबरा का आ गया। ये सारा अपने को ग्रैजुएशन का टॉपिक है ये अबस्ट्रैक्ट अलजैबरा। ठीक है, सीधा ये कि ये ग्रुप्स होंगे ये अपन की पूछ लेंगे भी इसका इनवर्स की होएगा, इसकी आइडेंटिटी की होएगी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की होएगा। ठीक है, रिंग्स दी थ्योरम पूछ लेंगे है भी आइडल्स मैक्सिमल आइडियल्स हो गए, प्राइम आइडल्स हो गए, इन्होंने सारे की आए होंगे, इन्होंने रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे ज़्यादातर अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस दे विच देखो ये जो टॉपिक होंगे बाइसेक्शन मैथड हो गया। बाइसेक्शन मैथड भी किहड़े इंटरवल्स दे विच की है सोल्यूशन एग्जिस्ट करदा, वो आपां किहदे नाल देखदे सी, किहड़े मैथड नाल देखदे आ बाइसेक्शन मैथड नाल देख सकते हैं। न्यूटन रेफसन ते आंदे आ क्वेश्चन। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस की हैगा, हर एक मैथड का की हुंदा आपां नूं पता है ना, हर एक मैथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस हुंदा, बाइसेक्शन का 1 हुंदा है, जिवें न्यूटन रेफसन का 2 हुंदा है, ये सब दे की हुंदे अलग अलग अपने कोल रेट ऑफ कन्वर्जेंस हुंदे हैगे। ठीक है, उस तो बाद न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ओडीज, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ओडीज लिए अपने को किहड़े मैथड है, पिकार्ड है, आयलर है, मोडिफाइड आयलर एंड आरके मैथड है। तो सब तो इंपॉर्टेंट जो मैथड है ओडीज लिए है वो आरके मैथड है एंड आयलर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर थ्योरी, हाँ जी नंबर थ्योरी दे विच देखो ये की आ गया, जीसीडी आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अपन कुछ भी मान लो 2 नंबर्स देते भी कहा भी इसका HCF इन्ना, इसका HCF इन्ना तो इन्ना का कितना होएगा। ठीक है, इदा दे अपने को क्वेश्चन पूछ लेंगे है। डाइफेंडाइन इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, कॉन्ग्रुएंसीज हो गई। मैथमैटिकल रीजनिंग वैसे तो हर बार की है घट आ रहा सी, बट इस बार की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पा रखा सीगा जो अपना लेटेस्ट एग्जाम होया सीगा। टॉपिक तो देखो कुछ भी नहीं छड्डना, सारे टॉपिक करके जाने, क्योंकि श्योरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन की एक अपने सिर्फ अंदाजा ही लगाया भी हाँ ये टॉपिक दे विच इन्ना पूछ रहे ने, इस टॉपिक दे विच इन्ना आ रहा हैगा। जिवें आ देखो मैथमैटिकल रीजनिंग हर बार की आ रहा सीगा 111, बट 21 दे विच कितना आ गया 6 मार्क्स दा, एंड 6 इज़ अ क्वाइट हाई वेटेज है ना। तो देखो इस करके किसी भी टॉपिक नूं आपां इदां नहीं छड्ड सकदे भी ये पिछली बार जी बस 1 नंबर का ही आया सीगा, बट कुछ नहीं पता भी अगली बार को किन्ने मार्क्स का आ जाए, कितना वध के आ जाए या कितना घट के आ जाए। स्टैट्स देखो, स्टैट्स की है, स्टैट्स भी अपने कोल की है बहुत ही बेसिक है, सिर्फ और +1 +2 का ही ज़्यादातर ये सिलेबस है, जिमें मीन हो गया, डेविएशन हो गए, वेरिएंस हो गए, SD हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स के ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, सब दे विच कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आते भी है। हाँ देखो प्रोबेबिलिटी दे विच की आ जाते हैं अपने कोल जो मेन हैगे
बाइनोमियल हो गया अपने को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स की ने इंपॉर्टेंट ने। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे टॉपिक्स की ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। बेस थ्योरम है, ये सारे टॉपिक्स की ने इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। LPP ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ +1 +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਇਨਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ, ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड लास्ट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड तिन्ने ही जो अपने को सब पार्ट्स है मैकेनिक्स के, तिन्ने ही सब पार्ट्स की इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक दे विच कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिवें इसते की है रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कपल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इहदे विच इक्विलिब्रियम दे डायरैक्ट क्वेश्चंस बन जाते अपने को। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट फोर्सेस। डायनामिक्स दे विच की है प्रोजेक्टाइल ते क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही जो अपने को मैकेनिक्स हैगा एक तो वास्ट नंबर दे विच पूछा जाता अपने को। एंड प्लस मैकेनिक्स दे विच की है 3 पोर्शनस दे विच डिवाइड, एंड तिन्ने दे 3 सब पार्ट्स की है इक्वली इंपॉर्टेंट ने, ठीक है ना। देखो किन्ने मार्क्स का आया होया, 10 मार्क्स का आया होया अपने को लास्ट ईयर, ठीक है जी। तो मैं ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਵੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਲਓ। ठीक है, तो बेसिकली अपने को किन्ने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है 27 टॉपिक्स है, उसनों ही आपने की है कुछ ना कुछ पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया है। एंड ये अपने को 3 साल की जो अपने को 16, 17 एंड 21 ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम होया उसकी की है मार्क्स एनालिसिस है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ पसंद आई होगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ सिलेबस ਦੇ ਬਾਰੇ सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी तरीके का डाउट आता है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिप्लाई कर दाँगी, ठीक है। थैंक यू जी। हाँ जी।